मैं हूँ आपके साथ सपना मदेसिया। राशन कटौती पर भड़के उपभोक्ता, किया विरोध प्रदर्शन। एसडीएम के निर्देश पर एमओ ने किया जांच, सौंपा रिपोर्ट। बिहार के पश्चिमी चंपारण से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ इस कोरोना महामारी के दौर में गरीबों और असहायों को अन्न के एक एक दाने के लिए न जाने कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, तब जाकर 2 जून की रोटी उनके बच्चों को नसीब हो रहा है। हालांकि ऐसे गरीब तबके के निरंतर चूल्हा जलता रहे, इसके लिए कई गैर सरकारी संस्था से लेकर समाज सेवियों द्वारा निःशुल्क अनाज व अन्य सामग्रियों का वितरण कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से भी प्रत्येक कार्ड धारकों को फ्री में राशन मुहैया कराया जा रहा है, किंतु उन गरीबों की थाली पर कई पीडीएस दुकानदार की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है, जो मौका मिलते ही निगल जाने को तैयार है। जी हाँ, बता दें कि ऐसा ही मामला बगहा एक प्रखंड के चंद्राहा पंचायत स्थित वार्ड संख्या 2 में उजागर हुआ है, जहां पीडीएस दुकानदार संतोष कुमार पाठक द्वारा धड़ल्ले से प्रति कार्ड 2-2 किलो राशन की कटौती की जा रही है, जिसको लेकर कार्डधारी आक्रोशित हो गए। उन्होंने मौके पर अपने कई जनप्रतिनिधियों को बुलाया और पूरा राशन दिलवाने का गुहार लगाया, किंतु दुकानदार के हठी स्वभाव के आगे सभी बेबस और लाचार दिखे। अंत में कार्डधारियों ने गोलबंद होकर वार्ड सदस्य अरुण पाठक के अगुवाई में डीलर के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नाराज उपभोक्ताओं ने बताया कि राशन कटौती से मना करने पर दुकानदार द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में बताया कि अगर अधिकारियों द्वारा डीलर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई, तो इस लॉकडाउन में भी अपनी हक हुकूक के लिए एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही शासन व प्रशासन की होगी। वहीं पीडीएस दुकानदार ने बताया कि उपरोक्त सारे आरोप निराधार है। अनुमंडल पदाधिकारी से दूरभाष के माध्यम से इस संदर्भ में उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया, किंतु संपर्क नहीं हो सका। सरकार जो अनाज दे रही है जनता के बीच में बांटने के लिए, उस अनाज में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अनाज जितना मतलब कि जनता को देना वो मुनासिब नहीं दिया जा रहा है। हर आदमी के जितना अनाज मिलता है उसमें 2 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो राशन कम दिया जा रहा है। अगर कोई विलम्ब से राशन के लिए जा रहा है तो डीलर के द्वारा उनको मतलब कि प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है कि हम नहीं देंगे, जहाँ जाना है जा सकते हैं। कितना लोगों का मिट्टी का तेल अभी तक नहीं दिया गया। हमारे नहीं मिला, अभी सामने है, इनसे पूछा जाए कि इनको मिट्टी का तेल मिला है ना, नहीं मिला। अच्छा, और क्या मतलब राशन में किस तरह के कटौती करें? डीलर कौन है? राशन कटौती में है। राशन का जितना मतलब कि वेट चाहिए सरकारी हिसाब से उतना वेट नहीं है। यूनिट के अनुसार से नहीं मिलता है? नहीं है। यूनिट में 5 किलो अनाज है प्रत्येक यूनिट पे। हाँ। तो क्या 5 किलो नहीं मिलता? परिवार के मान लीजिए 16 किलो अगर यूनिट के हिसाब से आज राशन वितरण होना है तो उसको केवल 15.5 किलो दिया जा रहा है। जिसको 30 किलो देना है उसको 28 किलो दिया जा रहा है। जिसको 42 किलो देना है उसको 39.5 किलो दिया जा रहा है। अच्छा, डीलर का नाम क्या है? संतोष कुमार पाठक। ग्राम पंचायत राज? ग्राम पंचायत राज है चंद्राहा रुपौलिया। यानी कि वो अपने मनमानी ढंग से हाँ जी। लेकिन वही अनुमंडल पदाधिकारी बगहा शेखर आनंद के आदेश के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बितहा राजीव रंजन ने घटतौली की जांच के क्रम में दर्जनों की संख्या में लाभुकों ने बताया कि जन वितरण दुकानदार संतोष पाठक के द्वारा राशन तौल में घटतौली करते हुए किसी उपभोक्ता के राशन से 4 किलो 5 किलो ग्राम की कटौती की गई। लाभुकों ने बताया कि यह डीलर राशन वजन कार्ड के अनुसार दे रहा था। जब बगल में राशन की वजन कराई गई तो किसी लाभुक के राशन में 4 किलो तो किसी के राशन में 5 किलो घटतौली मिली। एमओ ने बताया लाभुकों द्वारा की गई घटतौली की शिकायत सत्य है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय बगहा को सुपुर्द की जाएगी। कोरोना काल में गरीबों की राशन घटतौली करना एक अपराध है। लाभुकों ने आक्रोशित होकर डीलर के विरुद्ध प्रदर्शन किया तथा एसडीएम बगहा से जांच कर डीलर के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच में उपभोक्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता सिद्ध हो जाने पर भी पीडीएस दुकानदार के विरुद्ध एसडीएम द्वारा कौन सी कार्रवाई की जा रही है और कब तक। देखिए बिहार के पश्चिमी चंपारण से जयप्रकाश मिश्र की रिपोर्ट। बोला ना कोई है और हाँ जी है। कार सबसे लास्ट में हुई, जैसे कल कार शुरू हुई कल तक झगड़ा हुई है, ऐसा सबसे लास्ट में लाइन रही है। हाँ जी।
मैं संगीता यादव और आइए एक बार फिर रुक करते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की ओर, जहां पर पूर्व विवाद को लेकर दर्ज झूठा मुकदमा जांच में जुटी पुलिस। बता दें कि प्रतिशोध की आग में जलकर न जाने कुछ लोग कौन कौन से कदम उठा लेते हैं, जिसको लेकर बाद में उन्हें पश्चाताप से सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। ताजा मामला बगहा पुलिस जिला के चौतरवा थाना क्षेत्र स्थित ओली नगर गाँव से है, जहाँ मोहम्मद आलम मियां ने मात्र संदेह के आधार पर चोरी के आरोप में अपने ही पड़ोसी मोहम्मद मंजर आलम, पत्रकार रियाज मियां तथा जहांगीर मियां समेत आधा दर्जन अज्ञात के विरुद्ध स्थानीय थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पत्रकार मंजर आलम ने बताया कि पूर्वाग्रह की भावना से मेरे उभरते छवि को धूमिल करने की नीयत से एक षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में आलम मियां ने अपने ट्रैक्टर से बिजली के खंभे को तोड़ दिया था, जिससे कुछ घंटों के लिए बिजली बाधित थी। उस खबर को मैं प्रसारित किया था, तभी से आलम मियां मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। मंजर आलम ने बताया कि उसके पूर्व 14 अगस्त 2008 को मेरे पिता मोहम्मद इब्राहिम अली द्वारा आलम मियां को 10,000 ईंट वास्ते 15,000 रुपया दिया गया था, जिसकी वापसी है तो स्थानीय पंचों द्वारा पंचायत भी हुई थी, किंतु आलम मियां ने हठी स्वभाव और दबंगता की आगे पंचों की एक न चली। अंत में इस मामले को लेकर मैं आलम मियां के विरुद्ध चौतरवा थाना में एक लिखित आवेदन दिया था, जिसको लेकर थाना में दोनों पक्षों की मौजूदगी में सुलह समझौता कर दिया गया, किंतु आलम मियां को यह नागवार लगा, तभी सो मुझसे बदला लेने की प्लानिंग में था। थाना जज शंभू शरण गुप्त ने बताया कि इस मामले को गंभीरता पूर्वक अनुसंधान किया जा रहा है। देखिए बिहार के पश्चिमी चंपारण से जयप्रकाश मिश्र की ये रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद मंजर आलम है और मैं बेतिया जिला से दैनिक भारत अखबार के लिए ब्यूरो चीफ हूँ। मेरा घर चौतरवा थाना क्षेत्र के ओली नगर में पड़ता है। मेरे पड़ोसी आलम मियां के द्वारा मेरे ऊपर तथा मेरे 2 अन्य साथियों के ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया है। चौतरवा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं बता दूं कि पूर्व में मेरे पिता द्वारा मैंने आलम मियां को ईंट खरीदने के लिए 15,000 रुपये दिया गया था, लेकिन आलम मियां द्वारा ना ही रुपया दिया गया और ना ही ईंट दिया गया, जिसको लेकर गांव के लोगों द्वारा एक पंचायती हुई थी। पंचायती में रुपया देने के लिए स्वीकार भी किया था, लेकिन आज तक ना ही रुपया दिया और ना ही पैसा दिया। कुछ दिन बीतने के बाद मेरे ही घर के बगल में आलम मियां के ट्रैक्टर द्वारा बिजली के पोल को टक्कर मार दिया। मौके पर बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे, जिसके मद्देनज़र हमने उस घटना के संबंध में खबर चलाया। उसी के प्रतिशोध में पिछले कई महीनों से यह साजिश रच रहा था। इसी बीच में घर का कबाड़ पीछे फेंक करके चोरी किए जाने का हल्ला मचाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर चौतरवा थाना के मौके पर पहुंची और पहुंचते ही अधिकारी द्वारा आलम मियां से पूछे जाने पर उसने बताया कि मैंने चोर को नहीं देखा है, अंधेरा था, मैंने चोर को नहीं देख पाया। फिर 2-4 दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे ऊपर तथा मेरे 2 अन्य साथियों के ऊपर चोरी का मामला दर्ज करा दिया गया है, जो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस मामले को गंभीरतापूर्वक जांच किया जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए एक बार फिर आपको ले चले बिहार के पश्चिमी चंपारण की ओर, जहाँ पर मां श्री नारायणी गंगा सामूहिक कन्या विवाह में 4 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे। बता दें कि महिलाओं द्वारा मांगलिक गीत और आचार्य द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही बगहा 1 प्रखंड के श्रीमद भागवत अनाथ सेवा संस्थान कोल्हुआ चौतरवा के तत्वाधान में विगत वर्षों की भांति मंगलवार की रात में मां श्री नारायणी गंगा सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 4 जोड़े वर वधुओं ने अग्निदेव को साक्षी मानकर जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने की कसमें खाई। हालांकि संस्था की तरफ से कोरोना महामारी को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरती गई थी। स्थल पर 2 दिन पूर्व से सैनिटाइजेशन कराया गया, जो कार्यक्रम के दिन लगातार चलता रहा। साथ ही बिना मास्क लगाए पंडाल के अंदर प्रवेश वर्जित किया गया था। आयोजनकर्ता महात्यागी भागवत दास फलाहारी बाबा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से दहेज रूपी दानवों का विनाश होता है, समाज में समरसता तथा भाईचारा का माहौल कायम होता है और ऊंच नीच, अमीरी गरीबी व छोटे बड़े का भेदभाव मिटता है। बाबा ने बताया कि सभी 9 दंपतियों को घर गृहस्थी बसाने के लिए बिस्तर, पेटी, कपड़ा, बर्तन, जेवर, साइकिल समेत तमाम उपयोगी वस्तुएं उपहार स्वरूप दिया गया। देखिए बिहार की पश्चिमी चंपारण से जयप्रकाश मिश्र की ये रिपोर्ट। भागवत दास फलाहारी बाबा, कोल्हुआ चौतरवा, श्रीमद भागवत अनाथ सेवा संस्थान मेरा अपना जगह है और वहीं पर यह सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया। ये कोरोना के ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुचारू रूप से
और हमेशा मतलब सैनिटाइज करते हुए सभी के मास्क का उपदेश देते हुए सभी को बताते हुए एक कार्यक्रम को मैं कर रहा हूँ। कितनी लड़कियों की शादी कर रहे हैं? ये 4 ही लड़की का शादी है और बहुत ही विकट समस्या को लेते हुए 4 लड़की को शादी मैं कर रहा हूँ, जिसमें एक विकलांग है, दोनों पैर से विकलांग है, और एक लड़की का भी है, वो भी विकलांग है, मुंह से विकलांग और पैर से विकलांग। ये दोनों का संयोग बना करके मैं इस कन्या विवाह का संपन्न करने का प्रयास किया। आइए आपको ले चले बिहार के बगान की ओर, जहां पर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने को लेकर तथा बाढ़ पूर्व सुरक्षात्मक तैयारी को लेकर बगान एक वीडियो कुमार प्रशांत ने प्रखंड कार्यालय सभागार में सभी पंचायत के मुखिया के साथ किया बैठक में वीडियो कुमार प्रशांत ने कहा कि अपनी अपनी पंचायत क्षेत्र में तमाम गाँव का भ्रमण कर लोगों को कोरोना से सुरक्षा और बचाव के लिए जागरूक करें, वैक्सीनेशन के बारे में भी बताएं और टीका लेने के लिए प्रेरित भी करें। कुमार प्रशांत ने आगे बताया कि 22 पंचायत में वैक्सीनेशन के लिए भेजा गया था, शेष बचे पंचायत में बहुत जल्दी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। पंचायतों में मास्क वितरण के सवाल के जवाब में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि प्रखंड बगहा 1 के 55 से 60 हजार परिवारों के बीच मास्क वितरण का कार्य शुरू हो गया है। प्रत्येक घर को 6 मास्क देना अनिवार्य है। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। और ये काम किया, ठीक है, तो मेरा यही आपको अनुरोध है कि अभी वैक्सीनेशन का काम आज के लिए हम लोगों ने ड्रॉप किया हुआ था, क्योंकि वैक्सीन जो है वो थोड़ा सा कम है, पिछले सप्लाई में भी थोड़ा सा गैप हुआ है, तो हमको लगता है कि 1 दिन में फिर मेंटेन हो जाए।